सो गाइस, क्या हाल चाल है आपके? सबके सब बढ़िया? ठीक है, तो मेरा नाम है हशमित शाह और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज के टॉपिक में हम बताएंगे कि ऑक्सीडेशन के बारे में बताएंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। और ये टॉपिक आपके बहुत ही मेन है बोर्ड के ओरिएंटेशन से, क्योंकि बोर्ड में कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं फिर इस क्वेश्चन के कि क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। आज जो बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए हमें अल्कोहल पता होना चाहिए। अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ये 3 तरीके के क्या होते हैं अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं कि जिसमें OH ग्रुप के ठीक बराबर वाला कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, एक कार्बन से होगा तो वो क्या होगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ये क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हो जाएगा। ओके, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर दूसरा क्या होता है, अगर 2 डिग्री की बात करें कि OH के ठीक बराबर वाला कार्बन, सही से लिख बड़े बड़े लिख देते हैं, OH के ठीक बराबर वाला कार्बन अगर 2 और कार्बनों से अटैच्ड है तो वो क्या हो जाएगा, CH3 आएगा। यहाँ भी 3 आएगा, और तो वो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है भैया, ये भी पता चलिए, बहुत इजी बता रहे हो सर, कोई नहीं। अब तीसरा क्या होता है कि OH के ठीक बराबर वाला कार्बन अगर 3 और कार्बनों से अटैच्ड है तो वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल का उसका प्रिपरेशन हो जाएगी, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये तो कुछ मैंने आपको बता दी बेसिक कि क्या होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन ये होता है कि अगर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, व्हाट द मीन ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का जो मीन होता है वो होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का लॉस होना। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या एडिशन ऑफ ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यह होता है रिमूवल ऑफ H2O, मतलब हाइड्रोजन। ठीक, क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2। ठीक है, ये होता है इसका ऑक्सीडेशन का मतलब जो होता है ये हो गया, थोड़ा बेसिक बता दी। 1 डिग्री अल्कोहल ये पता होने चाहिए, इसके द्वारा क्या होता है। अब हम कुछ बताते हैं, अगर रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीडेशन करना पड़ता है तो कैसे। 1 डिग्री का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो कैसे होता है, 2 डिग्री का होता है तो कैसे, और 3 डिग्री का होता है वो कैसे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अब बिल्कुल सीरीज बारे बताने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो उसे आप भूलोगे नहीं। और कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैं लिख दूंगा क्या क्वेश्चन में ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं चलता हूँ जो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, यहीं से मिटा देते हैं बस। ये तो चीज पता ही थी ना बेसिक, ठीक है, कोई नहीं, ये चीज इरेज कर देते हैं। ओके, अब चलते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बात होता है। और ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। किसके? डिपेंड ऑन अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तब तो हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, वरना ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन डिपेंड ऑन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इस पे क्या होता है, डिपेंड होता है। अब अल्फा क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ यही सही। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं। क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहल, CH3 CH2OH। ओके, अगर अब ये तो मैंने लिख दिया, ये तो सबको पता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर खोल के लिख दूं तो कोई गलत बात तो नहीं होगी। ये मैंने इरेज कर दिया, यहाँ पे मैंने H लिख दिया, कोई गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल सही है सर, लिख दिया। अब क्या होता है, अल्फा हाइड्रो क्या होता है कि OH के ठीक बराबर वाला कार्बन, क्या होता है, वही क्या होता है, अल्फा होता है। वो क्या होता है, अल्फा का पॉइंट, बीटा का होता है पॉइंट ये। अगर इसके आगे कुछ और होगा तो होगा गामा हो जाएगा। ओके, तो क्या हो गया, अल्फा का पॉइंट आ गया। अब जब हम ये देखते हैं कि ये जो अल्फा है, इस कार्बन से, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 2 कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, तो ये जो हो गया वो हो गया 2 अल्फा हाइड्रोकार्बन बन गया। क्या बन गया, 2 अल्फा हाइड्रोकार्बन बन गया। क्या बन गया, 2 अल्फा हाइड्रोकार्बन। इसे क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा हूं इससे। अब देखते हैं, जब भी हमने देख लिया
2 डिग्री हाइड्रो दिख गए, 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन दिख गए, तो उसका मतलब क्या हो गया कि सर उसका मतलब हो गया 2 बार ऑक्सीडेशन करना है। उनमें से एक बार ऑक्सीडेशन क्या होगा, एक बार ऑक्सीडेशन होगा मेरा क्या बनेगा, एक तो ऑक्सीडेशन होगा किस पे, रिमूवल ऑफ S2 और एक होगा एडिशन ऑफ O ऑक्सीजन। ओके ठीक है, लेकिन ये जो चीज पता चलेगी वो आपको पता चलेगी उसके ऊपर रिएक्टेंट क्या होगा। पर मैं तो अभी थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये क्या आता है, ये 2 अल्फा हाइड्रोकार्बन हो गया क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो इसका मतलब मैंने क्या करा, सबसे पहले H2 को लॉस कर दिया, H2 को लॉस करा। ठीक है सर, H2 को लॉस कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इससे आपको अच्छा समझ आएगा, दिखेगा H2। सबसे क्या 2 H2 को मैंने यहां से लॉस करा, तो क्या हो गई, ये चीज लॉस कर गई, ये चीज लॉस कर गई, तो क्या बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और लगा दिया H, जिसे क्या बोल देते हैं CH3 CHO, क्या बन जाते हैं एल्डिहाइड बोल देते हैं, तो लिख देते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। अभी आपको भी थोड़ा पता चलेगा थोड़ी देर बाद। अब मैंने एक बार और ऑक्सीडेशन करवा दिया, जिसमें क्या करा मैंने O को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो ये बन जाता है। अब ये क्या होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड। ओके, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या होता है, अब ये जो चीज डिपेंड करती है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट हमें बनाना पड़ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो कैसे बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका किस तरीके का रिएजेंट है। उसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताते चले जाऊंगा किस तरीके का रिएजेंट होता है और कैसे कैसे करा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो CH3 CHOH लगा दिया। ठीक है, अल्फा पॉइंट कौन सा हुआ, ये हो गया अल्फा पॉइंट। इस पे इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा, मतलब क्या हो गया, ये अल्फा हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है सर, पता चल गई, बहुत अच्छी बात। और ये है क्या, 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी सर अच्छी बात है, आपने बता दिया, ये तो हमें पता ही नहीं थी। अच्छा, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल पता चल गया। ऑक्सीडेशन करवाया, हमेशा ध्यान रखना जब भी अल्फा हाइड्रोजन पे क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, तो हमेशा ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन, कीटोन बन जाता है, कीटोन। ठीक है, कीटोन बन जाता है तो क्या बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब क्या बन गया सर, कीटोन बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीटोन बन जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, CH3 और यहाँ CH3 और लगा दिया OH। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, हमेशा जब भी आपको कोई भी अल्कोहल दिख जाए, कोई भी स्ट्रक्चर दिख जाए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है क्या। सबसे पहले देखिए 3 डिग्री अल्कोहल है, तो देखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल OH के ठीक बराबर वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा पॉइंट होता है। इस पर अटैच देते हैं कितने कार्बन और अटैच्ड है, तो देख सकते हैं इसमें कोई भी कार्बन कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। जिस हिसाब से देखो यहाँ पे देख रहा था यहाँ पे कोई अटैच नहीं है हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा। तो ये 3 तरीके के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें दे दिया जाता है 1 डिग्री अल्कोहल और उसके कुछ रिएजेंटों से कर देते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं, तो हमें क्या होता है, डायरेक्ट एक से एल्डिहाइड भी बन जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड भी बन जाता है, और क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाता है। तो वो कैसे बनता है उसके बारे में अब मैं रिएजेंट के बारे में बात करूंगा, तो डायरेक्ट कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले, और हमेशा ध्यान रखना, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और क्या 3 डिग्री अल्कोहल में क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ये रह जाएगा क्या, नल्ला। ठीक है, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। ओके, अब चलते हैं इसके आगे की ओर। ठीक है, फिर चलते हैं। ओके, अब बात करेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जाता है विद रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको आप ध्यान रखना, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल से कुछ नहीं, हमेशा ध्यान रखना। ओके, अभी पता चलेगा कैसे, इसे इरेज कर देते हैं। मैं मेन चीज ही करवाऊंगा आपको, उससे ज्यादा इस टाइम में कुछ नहीं जाऊंगा, दिमाग में परेशानी होती है और कुछ नहीं होता। ओके, चलिए ठीक है, अब चलते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल तो ले लिया है हमने, अब रिएजेंट पकड़ते हैं। ठीक है, चलो फिर से लिख देते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को, CH3 CH2OH, बिल्कुल सही है। अगर भैया मैंने इसका स्ट्रक्चर खोल के लिख दूं तो कोई गलत कोई हो जाएगा, नहीं होगा सर, बिल्कुल क्लियर होगा। क्यों हो जाएगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। अब रिएजेंट की बात करते हैं, कुछ रिएजेंट लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अगर बात कर दी हमने K2Cr2O7, मतलब K2Cr2O7 की बात कर दी। ओके,
K2Cr2O7 इसका नाम क्या होता है, और किसके उपस्थिति में, H प्लस आयन की उपस्थिति में, तो इसका नाम क्या होता है, ठीक है। इसका नाम ये लिख देते हैं, एसिड पोटेशियम डाई क्रोमेट, इसका नाम तो ये हो गया। इसकी उपस्थिति में अगर करवाया जाए, इसकी प्रेजेंट में क्या आता है तो डायरेक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर, और ये सब और में लिख रहा हूं, ठीक है, और में अगर इसकी जगह क्या आ जाता है, KMNO4, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है, यूवीएच प्लस की उपस्थिति में हो जाता है, और इसका नाम क्या होता है, एसिड पोटेशियम टेरा क्रोमेट, इसका नाम आता है एसिड पोटेशियम टेराक्रोमेट। इसकी उपस्थिति में और कुछ रिएजेंट और लिख देते हैं, जैसे अब जो तीसरा जो पॉइंट है, अब क्यों ये एक नेम रिएक्शन पर आधारित होता है, वो क्या होता है, फ्रॉम जॉन रिएजेंट, क्या होता है, फ्रॉम जोन्स रिएजेंट। अभी जॉन रिएजेंट होता क्या है, ठीक है, ये किसकी फ्रॉम है ना, फ्रॉम जॉन रिएजेंट। अब जॉन रिएजेंट जो होता है वो होता है H2CrO4, ये होता है जॉन रिएजेंट। अब ये बना कैसे होता है, ये बनता है NO2Cr2O7 प्लस का HCl, इसकी उपस्थिति में बन जाता है, और क्या बन जाता है, अगर इसकी नहीं सॉरी H2SO4 की उपस्थिति में क्या बन जाता है ये, ठीक है, इसकी उपस्थिति में ये बनता है जॉन्स रिएजेंट। इसकी अगर ये बन गया, ये कंपाउंड दिख गया तो जॉन रिएजेंट आ गया। अब ऐसा कंपाउंड भी दे सकता है, ऐसे भी कंपाउंड दे सकता है। ओके, इसमें कभी आपको बिल्कुल झंझट नहीं पाना कि कैसा हो सकता है, ये जो चीज बनती है ये इसके द्वारा बनती है। ओके, ठीक है, इसकी अगर इसकी उपस्थिति में करते हैं तब भी क्या बन जाता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब लास्ट जो बनता है वो बनता है CrO3, लेकिन कैसे, ये अगर H प्लस मतलब एसिड, अगर एसिड की उपस्थिति में ये CrO3 आ जाता है, फिर तब भी क्या बनेगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। वो कैसे, अब देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, ये मैंने कुछ रिएजेंट के बारे में आपको बता दिया है, और ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जिसमें से ना ये जो आता है, ये है और ये है, ये तो मतलब बहुत ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने नंबर पहले पे लिख दिया इन दोनों को, कि इन दोनों में बहुत ही पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो इसलिए लिख दिया, ये भी पूछे जाते हैं, पर मैंने सबसे ज्यादा मोस्ट लगा दी, इस पे स्टार मैंने लगा देता हूँ, स्टार। ओके, ठीक है, इन चीज से बनता क्या है पता चल गया होगा आपको, यहाँ लिख देते हैं, फिर सर शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, यही लिख देते हैं। ओके, क्या बन जाता है, CH3COOH, ये बन जाता है इससे, ठीक है। इसे क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड जाके बन जाता है। अब इसका कुछ एक और एग्जांपल देखें क्या, नहीं वो चलो क्वेश्चन, अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। फर्स्ट, अगर इसमें ही सेकंड अगर मैंने लिख देता 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता तो क्या बनता, 3 डिग्री अल्कोहल क्या बन जाता, वो सब आपको पता है, अभी हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। ओके, चले फिर कुछ दिया जाए, कुछ क्वेश्चन दिए जाए या आगे चले। इन चीजों से तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब चलिए ठीक देखते हैं अब एल्डिहाइड कैसे बनेगा, फिर मैं उसकी क्या रखता हूँ एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लाऊंगा, वो पहले आप हल करेंगे, फिर उसके बाद मैं देखूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई है। इन रिएजेंटों के उपस्थिति में कुछ और होते हैं, पर जो मोस्ट है मैंने वो लिख दिए हैं। इनकी उपस्थिति में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जाके बनता है डायरेक्ट। ओके, मैंने बता दिया। इसके बाद चलते हैं हम कि 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट क्या एल्डिहाइड बनाने के कौन से रिएजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होते हैं, तो इसे इरेज कर देता हूँ। देख लीजिए, आप इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको करना क्या चीज हो गया होगा। ओके, टन 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 टन, ठीक है। तो चलते हैं कि अब 1 डिग्री अल्कोहल से कैसे बनेगा हमारा एल्डिहाइड। चलिए भैया एल्डिहाइड को देखते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल से कैसे बनेगा हमारा एल्डिहाइड। ओके, अब एक तो होता है, सबसे पहले जो रिएजेंट होता है वो होता है Cu, कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछ ही लिया आता है, इसलिए नंबर फर्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, कॉपर ही डाल दूंगा। क्या लिखते हैं, विथ रेड हॉट कॉपर। ओके, Cu लिख दिया, यहाँ पे Cu लिख दिया। विथ रेड हॉट कॉपर से, कॉपर ट्यूब से हम जब रिएक्शन करवाते हैं तब क्या जाके प्राप्त होता है। ओके, अब मैं सब आप जल्दी करवा देते हैं इसको।
रेड और कॉपर क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल को पकड़ लिया मैंने, CH3CHHOH, जैसी मैंने रिएक्शन करवा दी किसकी, Cu की उपस्थिति में, हीट दे डाली। ध्यान रखना इस चीज को, तो जो ध्यान रखना यहाँ पे क्या चीज, ये चीज आ जाती है। तो क्या हो जाता है, यहाँ से क्या निकल जाता है, H2 बाहर निकल जाता है। H2 ऐसे निकलेगा तो क्या बन जाता है, CH3C O, और ये लगा दिया H, जिसको क्या बोल देते हैं, एल्डिहाइड। बिल्कुल सही है सर, बहुत अच्छी बात आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इसका थोड़ा एग्जांपल देख लेता हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल मैंने बना दिया, अगर इसका 2 डिग्री अल्कोहल बनाऊं तो कैसा बनेगा, CH3CH3CHOH। ठीक है, रिएक्शन किससे करवाई, कॉपर से करवा दी, इसे हीट दे दी, और क्या यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, तो क्या बना दिया, कीटोन CH3। मैंने क्या बताया था, 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनना था, अब भी देखो कीटोन बन रहा है। अगर मैंने एल्डिहाइड लिया तब भी क्या बना, कीटोन बना। हमेशा ध्यान रखें, जो मामला बिगड़ेगा वो बिगड़ेगा पहले 1 डिग्री अल्कोहल में, उसको ही देखेंगे हम कि कॉपर में कि कौन सा रिएजेंट लगाया जा रहा है। यहाँ पे कॉपर लगाया जाता है, रेड हॉट ट्यूब कॉपर ट्यूब लगाया जा रहा है, तो वहां पे एल्डिहाइड बन गया। अब 3 डिग्री की बात करूं तो क्या बनेगा, CH3 और CH3COH। इससे रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा, इससे रिएक्शन करवाऊंगा तो सर वैसे तो कुछ बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, ये क्या होता है, डिहाइड्रेशन। अगर इसका क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन। क्या होता है, डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। और इनका क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन। क्या होता है, अगर मैं 1 डिग्री और 2 डिग्री की बात करूं, यहां लगा देता हूं, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, इसका क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि H2 लॉस होना। और क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, क्या होता है सर, कॉपर के अंदर अगर आ जाए 3 डिग्री अल्कोहल, अगर निकालना है तो क्या निकल जाता है, H2O। क्या निकल जाता है, H2O जाके वहां से निकल जाता है, और एल्कलीन का फॉर्मेशन होता है। किसका, एल्कलीन का। इन तीनों में से किसी एक कार्बन से मैंने निकाल दिया H, क्योंकि OH यहां से निकल गया। इन 3 कार्बन में से एक में से H निकालो, जिससे H निकाला उस पे लगा दिया डबल बॉन्ड, और लगा दिया क्या, और क्या लगा दिया, CH3, और लगा दिया CH3। तो इसे क्या बोलते हैं, एल्कलीन। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी है। ये क्या बन जाता है, कीटोन। ठीक है, ये बन गया कीटोन, ये बन गया एल्डिहाइड, अगर कॉपर की उपस्थिति में की जाता है। तो अब इसको कर लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करता हूं। चलिए ठीक है, कर लिया होगा, फिर इसे इरेज करते हैं। यहीं से इरेज करूंगा, ओके, क्योंकि 1 डिग्री ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए ठीक है। अब मैंने पहले नोट कर लिया किसकी उपस्थिति में, हॉट Cu कॉपर की उपस्थिति में गर्म करके H2 निकलता है, H2 निकलता है। अगर डिहाइड्रेशन कर दिया तो H2 होता है। हमेशा ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन होगा तो H2 निकलेगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा तो H2 निकलेगा। इसके साथ मैंने कर दिया इसको इरेज, क्योंकि आपको आ गया समझ में। ठीक है, ये हो गया। सर ये क्यों अटका हुआ है, ये भी बता दीजिए। ठीक है, मजे ले रहे हैं यहाँ पे, मजे लेके। ठीक है, मैं इसके ना एग्जाम्पल देखो आपको साथ साथ करवा लूं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं पड़े। ओके चलिए ठीक है, फिर चलते हैं। अगर दूसरा रिएक्शन में ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, PCC। इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाता है, PCC। रिएजेंट क्या है आपका, रिएजेंट की जो बारी आती है वो आती है PCC। व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ PCC, द फुल फॉर्म ऑफ pyridine क्लोरोक्रोमेट। अब सर ये इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये कैसे बना हुआ होता है, ये जो होता है इसके लिए प्रीडीन क्या होता है। प्रीडीन का मतलब होता है C6H5N, या क्या बोल सकता हूं इसे, एक मैंने लगा ली बेंजीन की रिंग, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, इसके N जोड़ दिया, इसे क्या बोल दिया, प्रीडीन की रिंग। फिर क्या होता है, क्लोरो मतलब HCl मैंने यहाँ जोड़ दिया। क्रोमोट का मतलब क्या होगा, CrO3 की उपस्थिति में कर दिया। इन तीनों के मिक्सर से क्या बन जाता है, PCC, मतलब प्रीडीन का निर्माण हो जाता है इन स्ट्रक्चर के वजह से। अब जब इन्हीं रिएजेंट से रिएक्शन की जाती है, किनकी, 1 डिग्री अल्कोहल की, 2 डिग्री अल्कोहल की, 3 डिग्री अल्कोहल की, तो क्या बनता है, आओ चलते हैं सर। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल से ही। तो 1 डिग्री हमारा बहुत ही प्यारा अल्कोहल है, हम चलते हैं 1 डिग्री की तरफ ही।
1 डिग्री जैसा तो अच्छा कोई है ही नहीं। 1 डिग्री अल्कोहल की किससे करवा दी सर? मैंने पीसीसी से करवा दी। कोई रोक लेगा क्या? हमें नहीं रोक सकता। जैसे ही मैंने पीसीसी से करवा दी, क्या मैं 1 डिग्री अब कोई डिफरेंट लेके चलूंगी? एग्जाम्पल ये तो होता रहता है, डिफरेंट लेके एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड ही बन जाएगा। तो इसे करवाने का मतलब ही क्या होगा? चलो ठीक है सर, थोड़ा डिफरेंट करवा दो तो मजे आ जाएंगे। तो डिफरेंट पे ले चलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया ये क्वेश्चन, अब ऐसे पूछे जाएंगे, समझ रहे हो बच्चों? अब बताओ, कोई सी भी स्ट्रक्चर दे दे, पूरी जहां की स्ट्रक्चर दे दे, पूरी दुनिया को उखाड़ दे, पहले सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि ये कौन सा डिग्री का है, कौन सी डिग्री है इसके अंदर। देखते हैं OH के ठीक बराबर वाला कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है? ओनली 1। वो क्यों? ये आ गया OH के ठीक बराबर वाला कार्बन, हर पे क्या लोड लगा है? कार्बन है, तो ये सिर्फ के कारण एक ही कार्बन से जाके जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये क्या हो गया? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का जो 1 डिग्री, ये क्या हो गया? 1 डिग्री हो गया। ओके, इसे क्या बोलते हैं? बेंजोनिक। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप तो बहुत समझदार हैं। अरे सर समझदार नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये लगा दिया। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? पीसीसी से करवा दी। ओके, करवा दी। तो क्या निकलता है? 1 डिग्री अल्कोहल में पीसीसी रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। मतलब क्या जुड़ जाता है? CHO समूह जुड़ जाता है। CHO समूह जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? बेंजीन की रिंग बना दो मास्टर साहब। बना दी सर, बना दी। क्या बन जाता है? H2 निकाल देता हूं तो क्या बन जाता है? C=OH बन जाता है, ठीक है। तो यही तो आपका कंपाउंड बन जाता है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की जो मेन जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है CHO। CHO को मैंने ले लिया तो यही जाके तो बन जाती है, और इसे क्या बोल देते हैं? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बोल देते हैं। ये बन गई सर जी आपकी स्ट्रक्चर। आओ फिर दूसरे पे भी देख लेते हैं। अब स्ट्रक्चर बहुत से पेपर में, एक पेपर में आया था, वो ध्यान से नहीं आ रहा कौन सा था, शायद नीट का ही था। नीट के पेपर में क्या आया था? स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दे दी गई थी। अब बालक तो फंसेंगे, बालक क्योंकि मजे लेके गए थे। लगा दिया OH। क्या लगा दिया? OH लगा दिया। अब बता दो सर इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? अब देखते हैं। किससे रिएक्शन करवा रखी थी? पीसीसी से रिएक्शन करवा रहा था। समझ गए? लॉन्डो ने समझ लिया सर ये तो अल्कोहल है। सबसे पहले क्या चीज को देखेंगे कि कौन सा अल्कोहल बन रहा है, मतलब कौन सा डिग्री का मामला चल रहा है। चलिए ठीक है, OH के ठीक बराबर वाला कार्बन तो हो गया ये और कितने कार्बन से अटैच है? देखो, एक ये कार्बन से और एक ये कार्बन से, 2 कार्बन से अटैच। इसका मतलब क्या हो गया? 2 डिग्री बन गया। क्या बन गया? 2 डिग्री बन गया। जैसे ही 2 डिग्री बनेगा तो क्या बनेगा? सर पीछे से पढ़ते आ रहा हूँ, कीटोन बनेगा। और क्या बनेगा? तो बनाओ ना, किसने रोका है सर आपको? ठीक है, तो क्या बनता है? कीटोन बन जाता है। ओके, मैंने बना दी इसकी स्ट्रक्चर और जोड़ दिया डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये क्या बन जाता है? आपका कीटोन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। कीटोन क्या होता है? ROR। तो देखो, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, जुड़ा किस पे? बीच वाले कार्बन पे O जुड़ गया। बिल्कुल क्लियर वाली बात हो गई। तो ये आ जाती है आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है, और इसे क्या बोल देते हैं? कीटोन। कीटोन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, कीटोन। ठीक है सर, आपने ये भी बताया, ये बता दी। 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है? अगर 3 डिग्री दिख जाए तो क्या कर देता है? नो रिएक्ट कर देता है। तो साफ साफ चीजें खत्म हो जाती हैं। और ये आपका क्या था? इंपॉर्टेंट था, ये पूछ ली जाता है आपके एग्जाम में। ओके, कोई गलत नहीं है भैया, राइटिंग को थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर थोड़ी गलत आ रही हो तो, ठीक है। जो ऐसी चीजें, और कभी कभी ऐसा होता है मैं बोलता सही हूँ लिख देता हूँ गलत, तो उस चीज को थोड़ा कर लेना। वैसा होता नहीं है, बहुत ही कम होता, माइनर होता है, पर फिर भी ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। अब कुछ और बता देते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और बताते हैं, ठीक है। फिर इसे इरेज करते हैं। ये 2 तरीके के बता दिए। ओके, अब करते हैं इसे इरेज। ओ यहाँ तो तीसरा जो रिएजेंट आता है वो होता है कॉलिन रिएजेंट। क्या होता है? कॉलिन्स रिएजेंट। क्या होता है? कॉलिन रिएजेंट होता है। अब मैं डायरेक्ट बता दूं, 2 मैंने एग्जांपल तो बता ही दिए आपको। कॉलिन रिएजेंट होता क्या है? ये प्रिपरेशन कैसे की जाती है इसकी? कॉलिन रिएजेंट की जाती है, सबसे पहले एक तो होते हैं इसमें प्रीडीन। प्रीडीन लगा दिया, ठीक है। प्लस इससे रिएक्शन की जाती है CH2Cl2, इसके द्वारा बनता है। और किससे? CrO3 से, क्रोमोट से जाके बनता है प्रीडीन
क्रोमेट से जाके बनता है ये रिएक्शन। अगर ये रिएजेंट कहीं भी आपको दिख जाए तो क्या बनाओगे, 1 डिग्री एल्कोहल से डायरेक्ट एल्डिहाइड बन जाएगा, और 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, नंबर दूसरी चीज देखते हैं। अब तो ये आ गया ये। अब दूसरा आता है सेरेट रिएक्शन। क्या होती है सेरेट रिएजेंट? अब सेरेट रिएजेंट क्या होता है? सेरेट रिएजेंट होता है कि ये बनता कहता है, एक प्रीडिन की रिंग लगा दी, प्रीडिन की रिंग लगा दी, प्लस क्या जोड़ दिया, CH2Cl2 प्लस का HCl प्लस का CrO3। अगर मैंने इन सबको जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाती है, सेरेट रिएजेंट बन जाता है। ये रिएजेंट क्या आता है, तो एल्डिहाइड बना देता है। ये रिएजेंट क्या आता है, एल्डिहाइड बना देता है। और क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। तो बस यहीं पे खत्म होता है पहला, दूसरा। और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वो आता है हेलोफॉर्म। मोस्ट क्या, वो हेलोफॉर्म होता है। तीसरा क्या आता है, हेलोफॉर्म। रिएजेंट, ये होती है हेलोफॉर्म रिएजेंट। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में इसको मैं सोचता हूँ बताने की थोड़ा सा, इसके बाद तो इसलिए टाइम नहीं है अभी, ज्यादा लंबी वीडियो भी करना सही नहीं है। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो मैंने आपको क्या बता दिया था, ठीक है, एक थोड़ा सा एक मिनट रिवाइज देके चलते हैं, हल्का सा रिवाइज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले क्या देख रहे थे हम, ऑक्सीडेशन और अल्कोहल। उस ऑक्सीडेशन और अल्कोहल में सबसे पहले हम क्या देखा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल क्या क्या होते हैं, उसके बारे में देखा। फिर हमने क्या लिखा, अल्कोहल क्या लिखा। सबसे पहले अल्कोहल लिख दीजिए, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 1 डिग्री अल्कोहल में सबसे पहले देखते हैं ये डिपेंड किस पे होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन पे होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कार्बन पे होते हैं। ठीक है, होते हैं। तो यहाँ पे देखा अल्फा हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन कार्बन है, इसका मतलब होता है 2 बार ऑक्सीडेशन होगा इसका। तो एक बार ऑक्सीडेशन मैंने इससे कर दिया, एक बार ऑक्सीडेशन क्या कर दिया, O से कर दिया। मतलब एक में H2, एक में क्या कर दिया, O कर दिया। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2 एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है। इसका मतलब मैंने निकाल दिया। 2 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ कौन होता है, सिर्फ एक ही होता है, अल्फा हाइड्रोजन कार्बन होता है। इसका मतलब एक ही बार ऑक्सीडेशन होगा, एक ही ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या बन जाता है, वो कीटोन जाके बना देता है। 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, उसके अंदर एक भी अल्फा हाइड्रोजन कार्बन कोई नहीं होता है, जिसके कारण ये कोई सा रिएक्शन नहीं करता है। उसके बाद हम चले कि अगर हमें 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है, तो हमें कौन कौन से रिएजेंट की जरूरत होती है, उन तीनों रिएजेंट को बता दिया था, K2Cr2O7। ठीक है, वो भी किसके, एसिड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिड पोटेशियम डाई वो पैराक्रोमेट से रिएक्शन करवा दी थी। और मैंने 2-3 रिएक्शन और नीचे लिखवा दी थी। ठीक है, उनसे रिएक्शन हो जाती है। उनसे क्या बन जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। उसके बाद जो मैंने अगली बात बताई, अगर हमें 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, आई मीन बेंजल्डिहाइड बनाना है। अब कुछ डाउट हो रहा था पीछे जो मैंने बेंजल्डिहाइड बनाया, डाउट हो रहा था कि सर बेंजल्डिहाइड कैसे बना, आपने तो एल्डिहाइड बताया। क्योंकि सर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर तो थी बेंजीन की, स्ट्रक्चर क्या थी, बेंजीन की, पर जुड़ क्या रहा था वहां पे, एल्डिहाइड मतलब डिहाइड। डिहाइड मतलब क्या होता है, समूह जुड़ रहा था किसका, COOH का समूह जुड़ रहा था। इसलिए क्या होता है, वो चीज समूह होती है। एल्डिहाइड के अंदर बहुत चीज आती है। एल्डिहाइड के अंदर फॉर्मल्डिहाइड आता है, बेंजल्डिहाइड, ऐसी बहुत चीजें आती है। इसलिए कोई वो नहीं करा, कोई क्वेश्चन कैसे भी तरीका पूछ सकता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो पूछा गया था आपको, शायद नीट जेईई में पूछ लिया गया था। मैं थोड़ा ध्यान से उतर रहा है, पर नीट जेईई में पूछा गया है वो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब मैंने ये बात बता दी। इससे कैसे कुछ रिएजेंट मैंने बता दी थी, कॉर्निक रिएक्शन बता दी थी, अब ये बताइए सेरेट रिएक्शन बताई थी है, और आगे पीछे मैंने रिएक्शन बता दी थी। उन दोनों रिएक्शन से भी क्या होता है, 1 से डायरेक्ट ये बन जाता है, क्या बन जाता है, ये एल्डिहाइड बन जाता है। बहुत इजी मेथड है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे अलावा कुछ भी ज्यादा नहीं पूछा जाता है। इसी के बाद मैंने यहाँ पे पूरा रिवाइज करवा दिया है। अब बात जो होगी हेलोफॉर्म रिएक्शन की, उसको मैं आपसे अगली वीडियो में देखूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसके इसलिए मैं अगली वीडियो में देखना चाहता हूँ। ओके, तो ठीक है, फिर इसी के साथ मैं चलता हूँ, अपनी कल मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भाई अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब नीचे कर दीजिए, क्योंकि यार इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, तभी हम आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बाय बाय।